सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन विधायिका पर चल रहे थे। आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। अब तक स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक कौन कौन व्यक्ति कितने समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष रहा है। इसके अलावा जो हम जानेंगे अध्यक्ष की भूमिका क्या है, अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं, क्या कार्य उसे करने होते। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक विधायिका और भाग है लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका। बुक 2 लेसन 5 विधायिका। आज जो हम जानेंगे वह लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ और स्थिति। देखिए, सबसे पहले हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है भारतीय संसद के निम्न सदन मतलब लोकसभा का जनता द्वारा निम्न सदन लोकसभा का सभापति और अधिष्ठाता होता है। उसकी भूमिका जो है वो जो संसद की कार्यवाही है उसका संचालन करना होती है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद होता है। लोकसभा की प्रथम बैठक में ही उसका चयन कर लिया जाता है। यह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। जिस व्यक्ति का चयन किया जाता है उससे उम्मीद की जाती है वो अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि जो सदन की कार्यवाही है उसमें निष्पक्षता बनी रहे, क्योंकि उसमें बहुमत दल के लोग भी हैं, विपक्षी दल के भी हैं और निर्दलीय भी हैं। तो इसीलिए अध्यक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि जैसे ही वो अपना चुनाव जीत जाए तो वो अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे ताकि जो सदन की कार्यवाही है उसमें निष्पक्षता बनी रहे। वर्तमान समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। इस समय जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। चलिए, इससे पहले सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की अध्यक्ष थी। अब हम देख लेते हैं कि अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में जैसा आप जानते हैं कि 545 सदस्य हैं, तो इन्हीं के द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। निर्वाचन की तिथि से एक दिन पहले ही किसी सदस्य द्वारा अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में दिया जाता है। यह प्रस्ताव तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होता है, मतलब उसके द्वारा पास किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष के उम्मीदवार का सदस्य का यह कथन संलग्न होता है कि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। निर्वाचन के एक या अधिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है। यदि प्रस्ताव पेश किया जाता है तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत भी हो सकता है या मतदान द्वारा भी हो सकता है। या तो सर्वसम्मति से सभी चुन लें कि हाँ हम इसे अध्यक्ष मानते हैं। अगर चुनाव द्वारा होगा तो भी देखिए बहुमत दल का जो व्यक्ति है वही उसमें जीत जाएगा। देखिए 545 हैं। अब जो पार्टी सत्ता में है मान लीजिए उसके पास 300 वोट हैं। अगर मान लीजिए अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो 300 के 300 वोट तो उसी कैंडिडेट को चले गए। बाकी 245 अगर विपक्ष वाले या निर्दलीय ना भी वोट दे तब भी कुछ नहीं। तो अध्यक्ष हमेशा बहुमत दल का ही बनता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। शपथ ग्रहण। लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसकी शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा करवाया जाता है। जो शपथ है वो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा करवाई जाती है।
कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं शक्तियाँ और कार्य। देखिए इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक है। यदि किसी वजह से लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर अपने पद से त्याग नहीं करता। वह उतनी देर तक पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता और नई लोकसभा अपना स्पीकर नहीं चुन लेती। तो वैसे तो इसका कार्यकाल जो है 5 साल का है, लेकिन नया स्पीकर बनने तक ही अपने पद पर रहता है। अब हम जानते हैं शक्तियाँ और कार्य। देखिए जो सबसे पहली शक्ति है वो व्यवस्था बना के रखने की। स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन के सदस्यों को संबोधित करता है। सदन का अध्यक्ष होने के नाते उसे अनेक व्यवस्था संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहली शांति बनाए रखना। स्पीकर सदन के नेता से सलाह करके सदन का कार्यक्रम निर्धारित करता है, सदन की कार्यवाही और नियमों की व्याख्या करता है। किसी बिल पर या किसी विषय पर वाद विवाद अगर हो जाए तो मतदान करवाता है और वोटों की गिनती करता है, उसका परिणाम घोषित करता है। सदन की विभिन्न समितियों को नियुक्त करने में स्पीकर का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्पीकर कुछ समितियों की अध्यक्षता भी कर सकता है। स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। स्पीकर की आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं बोल सकता, क्योंकि वही बोलने का क्रम निर्धारित करता है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं इसकी शक्तियाँ। स्पीकर का अपना सचिवालय होता है, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों पर उसका नियंत्रण होता है। प्रेस और जनता के लिए दर्शक गैलरी में व्यवस्था करना स्पीकर का काम है। स्पीकर सदन के सदस्यों के लिए निवास व अन्य सुविधाएं की व्यवस्था करता है। जो स्पीकर है वो दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच पत्र व्यवहार जो है वो स्पीकर के माध्यम से ही होता है। इसका कार्यकाल हमने पहले ही जान लिया। जो अध्यक्ष का कार्यकाल है लोकसभा के विघटित होने तक रहता है और कुछ स्थितियों में उसे पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि जब से हमारा देश में लोकतंत्र आया तब से कौन कौन स्पीकर आए। जो हमारे सबसे पहले स्पीकर हैं, देखिए प्रश्न में भी आ जाता है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम। तो पहला स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलंकर, 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। जो दूसरे अनंत शयनम अयंगार, 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962। फिर सरदार हुकम सिंह, 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967। फिर नीलम संजीव रेड्डी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969। फिर GS ढिल्लों, 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक। बलीराम भगत जी 1976 से लेकर 77 तक। दोबारा से नीलम संजीव रेड्डी, 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977। देखिए कुछ ही समय के लिए रहे। फिर HS हेगड़े, 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। बलराम जाखड़ जी, और उसके बाद रवि राय जी, शिवराज पाटिल जी, PA सगमा, GMC बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार। देखिए मीरा कुमार जो थी वो देश की पहली महिला स्पीकर हैं। उनके बाद सुमित्रा महाजन जी आई और अब वर्तमान समय में ओम बिरला जी हैं। उन्होंने 19 जून 2019 को अपना कार्यभार ग्रहण किया हुआ है और वर्तमान समय तक पद पर बने हुए हैं। और बस यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।